जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि लेसन का नाम नेल्सन मंडेला है तो ये लेसन नेल्सन मंडेला के बारे में ही है, जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी रंग भेद नीति के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही साउथ अफ्रीका को रंग भेद से मुक्ति मिली और वो 1994 में पहले अश्वेत प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के बने। और ये लेसन उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक अंश है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवनी स्वयं लिखता है, अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने उस दिन का वर्णन ठीक उसी प्रकार से किया जैसा कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पर्वों पर यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से हर्ष और उल्लास के साथ अपनी आज़ादी को मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लोग भी साउथ अफ्रीका की आज़ादी, रंग भेद से आज़ादी का उस दिन सेलिब्रेशन कर रहे थे। और अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। एंड नाउ द पार्ट 2 ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि डिकेड्स यानी दशकों तक, डिकेड का मतलब अ पीरियड ऑफ 10 years, तो ऐसे कई 10-10 साल साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में निकले जबकि साउथ अफ्रीका के लोगों ने ऑपरेशन यानी उत्पीड़न सहा, यातना सही, कष्ट सहा एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी यानी अमानवीयता, पशुता का व्यवहार सहा। हैड अनदर अनइंटेंडेड, लेकिन इसका एक और प्रभाव हुआ, वो क्या था? अनइंटेंडेड, जो इसका उद्देश्य नहीं था, जो कुछ भी सहा, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? दैट was that it produced the Oliver Tambo's। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए कि इस उत्पीड़न ने, इस अपार्थाइड ने, जबकि जो गोरे लोग थे जो कि वाइट रेस वाले थे, उन्होंने ब्रूटल एक तरह से अमानवीय व्यवहार किया किन पर? जो ब्लैक रेस के लोग थे उन पर। तो उससे साउथ अफ्रीका में उस संघर्ष के दौरान द ऑलिवर टैम्बूज, अब देखिए प्रॉपर नाउन यानी किसी भी नाम के पहले कभी द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ये नाम है जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रॉपर नाउन किसी का नाम ना होकर वो उस गुण, उस क्वालिटी को बतलाए, तब वो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो द ऑलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सेसुलूस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडू, ब्रैंड फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक ऑफ आर टाइम। वो लिखते हैं कि जो ये लोग थे एक्चुअल में ये एक नहीं, ऐसे कई, नीचे आप चित्र में देख लिए, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, कि ये इस रंग भेद, नस्ल भेद के जो संघर्ष में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर जिन्होंने इसका विरोध किया और अपना सेक्रीफाइस दिया, ये लोग ऐसे थे। यानी एक वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ऑलिवर टैम्बूज का जन्म हुआ हो या एक ऑलिवर टैम्बूज हुआ हो, वहाँ पर ऐसे कई जो वीर नायक साउथ अफ्रीका के इतिहास में हुए। इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं एक्चुअल में ये व्यक्ति ना होकर ये गुण बन गए। जैसे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम यदि बोलें कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, लोकमान्य तिलक जैसे कई भारतीय इतिहास में इन लोगों ने जन्म लिया, यानी इनकी वीरता, इनकी देशभक्ति, इनका देश के प्रति जो बलिदान है, जो ये गुण हैं, ये क्या है? इसलिए इनके नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये लोग कौन थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण साहस के
असाधारण साहस रखने वाले लोग थे। जो ये चित्र में आप जिन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, और ये जो नाम है ये इस तरह की क्वालिटी रखने वाले एक नहीं अनेक साउथ अफ्रीका के इतिहास में जन्मे, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया। ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, असाधारण इनमें साहस था, विजडम इनमें बुद्धि थी, एंड जेनरोसिटी और उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इनके जैसे तो इतिहास में फिर आगे नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। बहुत ही ब्यूटीफुली नेल्सन मंडेला ने ये बताया है कि इस तरह के लोग जिनमें असाधारण करेज होता है, विजडम होती है, जेनरोसिटी होती है, वो कब पैदा होते हैं? वो जब जन्म लेते हैं, जब जो ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, जो यातना है, उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा हो। जब बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, यातना सहते हैं, तभी इस तरह के साहस वाले लोग जन्म लेते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश, उनका देश कौन सा? साउथ अफ्रीका, जो कि मिनरल्स यानी खनिज में और जेम्स यानी जवाहरात में बहुत ही संपन्न है। दैट लाई बीनीथ द सॉइल, इट्स सॉइल, और जो उसकी धरती में नीचे है यानी ज़मीन में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मुझे पता है कि साउथ अफ्रीका की, मेरे देश की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो इस देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो कहते हैं कि जो हीरा होता है, डायमंड यानी हीरा, जो शुद्ध हीरा होता है, प्योर हीरा होता है, उससे भी ज़्यादा प्योर यानी शुद्ध हैं और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन्हीं कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से मुझे इस अपार्थाइड के संघर्ष में साहस क्या होता है इसका पता चला। यानी साहस सही मायने में उसका मीनिंग क्या होता है, ये मैंने इन्हीं लोगों की बदौलत जाना। टाइम एंड अगेन, बार बार, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार साउथ अफ्रीका के पुरुषों ने और महिलाओं ने केवल एक आइडिया के लिए, केवल एक विचार के लिए, और वो विचार क्या था? अपार्थाइड से मुक्ति, नस्ल भेद से मुक्ति। उसके लिए खतरा उठाया, जोखिम उठाई और अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। I have seen men stand up to attack and torture without breaking. मैंने देखा है इस संघर्ष में कि जो यहाँ के लोग हैं वो आक्रमण को तैयार हो जाते थे और किस तरह से यातनाओं को सहते थे बिना अपने धैर्य को छोड़े। Showing a strength and resilience that defies the imagination. और वो जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाते थे, अपनी रेजिलियंस दिखाते थे, वो कल्पना से परे थी। यानी कोई भी उस चीज़ को सोच नहीं सकता जितनी ताकत से वो उन यातनाओं को सहकर इस अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने ये जाना कि साहस का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होना, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, बल्कि साहस का मतलब है डर पर जीत। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जो कि डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। लेकिन बहादुर वो है जो डर को जीतता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वो किसी की स्किन के कलर से उससे नफरत करे, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि से कि वो गरीब है या मजदूर है या किस तबके से आया है, और हिज रिलीजन या उसके धर्म से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोगों को नफ़रत करना आना चाहिए, क्योंकि यदि वो नफ़रत करना सीखेंगे तो उनको
प्यार करना भी उनको सीखना पड़ेगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली इन द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्यार करना है वो इंसान के दिल में बहुत ही प्राकृतिक रूप से आता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्यार करता है, नफ़रत तो उसको इंसान सिखाता है। तो जो प्यार है, लव है, वो नेचुरल है। टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, अपोजिट यहाँ पर हेट के लिए आया है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, क्योंकि वो 30 साल जेल में रहे। नेल्सन मंडेला ने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा और हमने पार्ट 1 में पढ़ा। तो वो कहते हैं ग्रिमेस्ट यानी जो सबसे गंभीर, जो सबसे दर्दनाक क्षण थे जेल में। When my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी लिमिट्स यानी हमको जो यातनाएं दी गई वो हमारी सहन शक्ति के परे थी। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, तब मैंने जेल के गार्ड के मन में थोड़ा कहीं पर एक मानवता की झलक देखी। Perhaps just for a second, केवल एक क्षण के लिए। But it was enough to pressure me and keep me going, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए पर्याप्त थी। किस चीज़ के लिए पर्याप्त थी? कि मैं आगे बढ़ूं। But it was enough to me to reassure me and keep me going, लेकिन ये मुझको मेरे संघर्ष के लिए रीअश्योर करना, मेरे अंदर विश्वास को पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। क्या चीज़ पर्याप्त था? वो ह्यूमैनिटी की, जो उसके अंदर मानवता की एक झलक दिखी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जो इंसान के अंदर अच्छाई की लौ है, अच्छाई की जो लौ जल रही है, उसको थोड़ी देर के लिए तो छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। और अब हम जो हमने पढ़ा है उस पे आधारित क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि इसके पहले जब ये नस्ल भेद था तो यही मिलिट्री जनरल्स ने उनको अरेस्ट किया और वो ब्लैक पीपल को डिसरिस्पेक्ट करते थे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो क्या कर रहे हैं? वो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रति अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे और उनको नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। एक नए न्यू इमर्जिंग अफ्रीका के प्रति अपनी लॉयल्टीज़ दिखा रहे थे। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम्स को क्यों गाया गया? क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वांटेड टू मेक अफ्रीका ए सेफ एंड इक्वल कंट्री फॉर एवरीवन एंड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक पीपल भी थे और दूसरी जो नस्ल थी, दूसरी रेस थी, उनके लोग भी थे। और नेल्सन मंडेला चाहते थे कि इक्वलिटी हो, ब्रदरहुड हो, तो उन्होंने उस दिन दो नेशनल एंथम को वहाँ पर लोगों के द्वारा गाया गया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड? तो नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट डिकेड में जो उनकी कंट्री में सिस्टम था उसको क्या बताया? उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी ब्लैक और वाइट पीपल, उनके बीच में अंतर किया जाता था बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल। जो ब्लैक थे उनको इन्फीरियर माना जाता था, उनके साथ में इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और फाइनल डिकेड में ये अपार्थाइड को नेल्सन मंडेला और उनके कॉमरेड्स ने ख़त्म किया और वहाँ पर इक्वलिटी और ब्रदरहुड को कायम करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? तो ये हमने अभी अभी पढ़ा। करेज का मतलब है फियर पर विक्ट्री, डर पर जीत। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट? वो किस चीज़ को नेचुरल मानते हैं, लव को कि हेट को? तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लव इज नेचुरल, और वाकई में हेट करना तो सिखाया जाता है, जबकि नेचुरल जो पहले से ही हार्ट में होता है, दिल में होता है, वो होता है लव। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस।
जीवन में हर एक व्यक्ति के पास में ट्विन यानी दो, ऑब्लिगेशन यानी उसके पास में दो ऑब्लिगेशन, दो उसके पास में कर्तव्य होते हैं, दो काम को करना होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो उसका अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन और पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक उसका कर्तव्य होता है उसके लोगों के प्रति, उसकी प्रजा के प्रति, उसके देश के लोगों के प्रति, एंड हिज कम्युनिटी और अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि इन ए सिविल, सिविल यानी सभ्य, और ह्यूमेन यानी ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिसमें मानवता के गुण हो, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति वो अपने उन ऑब्लिगेशंस को, अपनी उन कर्तव्यों को, कौन से, परिवार के प्रति और देश और समाज के प्रति, उनको पूरा कर सकता है। और कौन से कर्तव्य, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, जो उसकी रुचियां हैं, जो उसका झुकाव है, जो उसका रुझान है, और जितनी उसमें क्षमता है उसके अनुसार वो पूर्ति कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि अश्वेत है, उसके लिए ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि दोनों तरह के अपने कर्तव्यों की पूर्ति, कौन कौन सा, परिवार के प्रति और देश और समाज के प्रति, उनको पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर यानी जो अश्वेत व्यक्ति है, यदि उसने एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह रहने की कोशिश की, तो उसको पनिश यानी दंडित किया जाता था, और उसको आइसोलेट यानी उसको निर्वासित, उसको अलग थलग यानी जेल में, समाज से उसको कट ऑफ करके रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, और साउथ अफ्रीका में यदि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको बिल्कुल इनविटेबली यानी कंपल्सरीली, बिल्कुल श्योरली उसको उसकी फैमिली से रिप्ड फ्रॉम, अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम और उसके घर से भी, एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको उन सब से अलग यानी घर से भी और परिवार से अलग उसको जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। कहाँ पर? अ ट्विलाइट एग्जिस्टिंग ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, यानी ऐसी जेल में, ट्विलाइट यानी जहाँ पे रोशनी भी धुंधली सी हो, और वहाँ पर वो अपने सीक्रेट यानी वो लोग बताते नहीं थे कि हमने उसको कहाँ भेजा है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में तो मैं मेरे परिवार से ऊपर उठकर अपने लोगों के लिए मैं काम करूँ, ये मैंने नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड टू सर्व माई पीपल, तो मैंने पाया कि मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने से रोका जा रहा है। I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. और मैंने ये पाया कि जब मैं इस देश के लिए कुछ करना शुरू किया, तो मुझे मेरे परिवार के प्रति एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक हस्बैंड के रूप में जो मेरे कर्तव्य थे, मेरी ड्यूटीज़ थी, उनको पूरा करने के लिए उनको प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया। I was not born with a hunger to be free. मैं जन्म से ही आज़ाद होने की मेरे अंदर तड़प नहीं थी। I was born free, क्योंकि मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। Free in every way that I could know, जो भी मुझे पता था कि मुझे जो करना है उसके लिए मैं आज़ाद था। Free to run in the fields, खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था।
नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की झोपड़ी थी उसके पास से लगे खेतों में मैं दौड़ना चाहता था, तो उसके लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से एक नदी निकली थी, एक छोटी नदी या नाला जैसा निकला था, उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और रात को सितारों भरे आसमान के नीचे, मिलीज़ यानी एक तरह का खाना जिसको भूनकर खाया जाता है, तो वो भूनने के लिए मैं आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो बैल होते थे उनकी चौड़ी चौड़ी पीठ पर बैठकर धीरे धीरे सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा और मैं अपनी जो मेरी ट्राइब यानी मेरी जो जाति जनजाति थी उसकी कस्टम यानी परंपराएं थी उनसे मैं बंधा हुआ था। अबाइड बाय यानी उन कस्टम से मैं बंधा हुआ था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब मुझे इंसान के बनाए हुए कानून या भगवान के बनाए हुए कानून से कोई तकलीफ नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे बॉयहुड यानी लड़कपन की जो आज़ादी थी, जिसको मैं आज़ादी कहता था, वो तो एक इल्यूज़न था, वो तो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं युवा हुआ, मैं यंग हुआ, तो मुझे पता चला कि हमारी आज़ादी को तो छीना जा चुका है। That I began to hunger for it, और फिर मेरे लिए आज़ादी के को पाने के लिए भूख यानी तड़प उठी। At first as a student I wanted freedom only for myself, जब मैं विद्यार्थी था तो मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो कौन सी आज़ादी? क्षणिक आज़ादी, कि मुझे रात में बाहर रुकने की आज़ादी दी जाए। रीड एंड वॉट आई प्लीज्ड, पढ़ने की आज़ादी दी जाए और जो मुझे अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज़, जो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है वो मुझे पढ़ने दिया जाए, जहाँ मुझे जाने में अच्छा लगता है वो वहाँ मुझे जाने दिया जाए। यानी ये जो फ्रीडम थी वो कैसी थी? ट्रांजिटरी यानी क्षणिक थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keen, of marrying and having a family. लेकिन जब मैं युवा हुआ जोहान्सबर्ग में, जो कि अफ्रीका की एक सिटी है, तो मेरे अंदर यर्न यानी मेरे अंदर एक चाह उठी। किसके लिए? जो एक बेसिक, जो एक आधारभूत, जो एक मूलभूत आज़ादी होती है, ऑनरेबल फ्रीडम, एक सम्मानित आज़ादी जिसमें गुलामी की दास्ता नहीं हो, कि मैं अपने जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमता है, उनके अनुसार कार्य कर पाऊँ। ऑफ अर्निंग माई कीन, और मैं जो अपनी आजीविका है उसको कर पाऊँ, यानी अपना आजीविका के लिए कुछ काम कर पाऊँ, मैं शादी कर पाऊँ और मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और वो आज़ादी जिसमें कि कानूनी जो नियम है उनके द्वारा उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए, उसके द्वारा उसको रोका ना जाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल यानी छीनी गई, रिड्यूस कर दी गई। तब मुझे पता चला कि मैं अकेला ही नहीं था जिसकी आज़ादी को छीन लिया गया, कर्टेल कर दिया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मुझे, जो मेरी तरह के लोग थे, मुझे लग रहा था सबकी आज़ादी को रोक दिया गया है, छीन लिया गया है। दैट इज़ वेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो क्षण था, यही वो अवसर था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यही वो मौका था जब जो मुझे अपनी आज़ादी से ज़्यादा अपने लोगों की आज़ादी की भूख, उसकी तड़प मेरे अंदर बढ़ गई।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और यही इच्छा, कौन सी इच्छा? कि मैं अपने लोगों को आज़ादी दिलवाऊं, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स, कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी यानी गौरव के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के साथ जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इसी फीलिंग ने मेरी लाइफ को एनिमेटेड किया, यानी उसको वाइटलाइज किया, उसके अंदर उत्साह भरा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए ब्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और इसी ने ही, इस आज़ादी दिलाने की जो फीलिंग थी, भावना थी, उसी भावना ने एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक कायर नौजवान आदमी को एक बोल्ड, एक साहसिक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और इसी आज़ादी प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा थी, इसी ने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी का मतलब है कि जो कानून, जो वकील की जो नियम जानता है, उसको एक क्रिमिनल, एक अपराधी में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड थी, नस्ल भेद था, उन्होंने ऐसे कानून बनाए हुए थे जो कि आज़ादी आम जनता के लिए बहुत ही पीड़ा देने वाले थे। और जब इन्होंने उन नियमों को तोड़ा, कानूनों को तोड़ा, तो ये जो वहाँ के रूलर्स थे, जो वहाँ के गोरे लोग थे, तो उनके लिए ये क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। और इसी आज़ादी की भावना ने एक अपने परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड को एक बेघर इंसान में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। और इसी आज़ादी को प्राप्त करने की भावना ने एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को मॉन्क यानी एक सन्यासी में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं नेक्स्ट मैन, यानी जो मेरे बाजू में खड़ा है या जो मेरे बाजू में था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अच्छा भला या अपने आप को कुर्बान करने वाला नहीं था। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मुझे ये धीरे धीरे पता चला कि मैं वो गरीबी को एंजॉय नहीं कर सकता जो मेरे पास में आज़ादी तो है लेकिन वो लिमिटेड है। इसलिए मैंने उन लोगों को जिनको आज़ादी नहीं थी, उनके साथ में आज़ादी के लिए लड़ने को डिसाइड किया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। जो फ्रीडम है वो इनडिवाइसिबल है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कि यदि हमारे देश में किसी भी एक व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां डली हुई हैं तो वो सभी के पैरों में हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और यदि सब लोग गुलाम हैं तो मैं भी गुलाम हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर यानी अत्याचार करने वाला मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि अत्याचार सहने वाले को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर और हेट्रेड। एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी पर बंदिश लगाता है, वो भी घृणा का कार्य है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो भी प्रेजुडिस यानी पक्षपात और संकीर्णता के बेड़ियों के पीछे है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरीके से यदि मेरी आज़ादी कोई छीन लेता है तो जिस तरह से मैं आज़ाद नहीं हूँ, इसी तरह से यदि मैं किसी की आज़ादी पर रोक लगाता हूँ तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी।
क्योंकि जो अत्याचार करने वाला है उसने भी मानवता, जो मानवीय गुण है उनकी आज़ादी छीनी है, और जो अत्याचार सह रहा है उसने तो मानवीय गुणों को उससे छीन ही गए हैं। एंड नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशंस? वो कौन से ट्विन यानी 2 ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ हैं जो कि मंडेला मेंशन करते हैं, बतलाते हैं। तो 2 ट्विन ऑब्लिगेशंस कौन से हैं? पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, यानी व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा जो उसका ऑब्लिगेशन है टुवर्ड हिज नेशन एंड कम्युनिटी, यानी अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? तो एज ए बॉय जब मंडेला एक लड़के थे, एक यंग लड़के थे, नौजवान थे, तो उनके लिए केवल स्विमिंग करना, दौड़ना और एक ब्लिसफुल लाइफ को लीड करना, यानी टू एन्जॉय, यही उनके लिए फ्रीडम थी। लेकिन एज ए स्टूडेंट्स उनके लिए फ्रीडम का मतलब था इक्वलिटी, डिग्निटी फॉर ऑल, यानी सबका आत्मसम्मान हो और समानता हो, ये उनके लिए फ्रीडम का फिर मीनिंग हो गया। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? तो एक उन्होंने कंट्रास्ट किया कि जो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी जो कि उम्र के साथ बदल रही थी, उन फ्रीडम का कोई मतलब नहीं था, बल्कि जो फ्रीडम एक्चुअल में फ्रीडम थी इक्वलिटी की, फैमिली के ऑनर की और डिग्निटी की। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो प्रताड़ना देता है वो आज़ाद होता है? नो, अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर इज़ नॉट फ्री। वो भी फ्री नहीं होता, वो भी आज़ाद नहीं होता, क्योंकि ही बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो भी नफ़रत का गुलाम हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस का गुलाम हो जाता है, और प्रेजुडिस यानी पक्षपात का गुलाम हो जाता है। और अब जो हम ये एक्सरसाइज देख रहे हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट में यानी इस लेसन में बहुत सारी नाउन्स आई हैं, जैसे फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट है, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स, जो कि अपनी जिससे नाउन बनी है उसी से ही वर्ब बनी है। कैसे? जैसे फॉर्म से फॉर्मेशन बना, गवर्न से गवर्नमेंट बना, बाय सफिक्सिंग MENT, ATION या फिर कुछ और। देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब। जब वर्ब से नाउन बनाते हैं तो कुछ की स्पेलिंग में भी चेंज होता है। नाउन पेयर सच एज रिबेल, रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ये जो वर्ड आपको दिए हैं कि नाउन से वर्ब बनाना या वर्ब से नाउन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो अनसीन पैसेज आते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि इसकी नाउन लिखिए या इसका वर्ब लिखिए। फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आपको ये ज़रूर पूछा जाता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। रिबेलियन, देखिए रिबेलियन है, इसकी वर्ब क्या है? रिबेल। जब रिबेल से नाउन बनाते हैं तो क्या होता है? जो वो एल है डबल हो जाता है और फिर ION लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाउन हो गई TION, और वर्ब क्या है? कॉन्स्टिट्यूट, यानी ई हटके वर्ब का उसमें लग जाता है ION। फॉर्मेशन, फॉर्म, फॉर्म FORM, उसमें ATION लग गया, फॉर्मेशन। गवर्नमेंट, ये नाउन है और गवर्न क्या हो गया? वर्ब हो गई। ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज, मंडेला ने नेल्सन मंडेला के अनुसार 2 ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन, तो ये वही ऑब्लिगेशन है। इसकी वर्ब क्या होगी? ऑब्लाइज, OBLIGE, और इसमें क्या होगा? ई का हटके ATION हो जाएगा। नीचे देखिए ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशन, ATION। डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बार ये वर्ड आया है, तो इसकी वर्ब क्या होगी? डिस्क्रिमिनेट। आप देख रहे हैं ई हटता है
ATION आ जाता है। डिप्राइव, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन, ई हटा, अगेन ATION। ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी प्रताड़ना, और इसकी वर्ब क्या होगी? प्रताड़ित, ऑप्रेस। इमेजिनेशन, इमेजिन। तो बहुत सारी वर्ब में जहाँ पर लास्ट में ई आता है वहाँ पर ई हटाकर ATION लगा देते हैं। देखिए डिमॉन्स्ट्रेट, ई आया तो डिमॉन्स्ट्रेशन, ई हटाया ATION लगा दिया। तो ये है नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन का फॉर्मेशन। एंड नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी वर्ब से उसकी नाउन बनाना है। तो जो खाली स्थान है, फिल इन दी ब्लैंक है, उसके बाद में वर्ब लिखिए। जैसे फर्स्ट वर्ब देखिए कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट से बनेगा कंट्रीब्यूशन, ई हटाइए ION लगा दीजिए। सेकेंड लाइन में असिस्ट, असिस्ट की नाउन क्या बनेगी? असिस्टेंस, ANCE ऐड करना है। इसके बाद में सब्जुगेट, सब्जुगेट से क्या बनेगा? सब्जुगेशन, ई हटा के ATION ऐड करना है। देन ह्यूमिलिएट, सेम, ई हटाना है, ह्यूमिलिएशन, TION, टी तो लगा ही है, ION ऐड करना है। फिर आया इम्प्रिजन, इम्प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट, MENT, उसमें हमको लिखना है और ये लिखा हुआ है आप सामने देखिए। लास्ट रेसिस्ट, रेसिस्ट, असिस्ट, तो असिस्ट में भी हमने क्या किया था? ANCE जोड़ा था, यहाँ पर भी हम ANCE ऐड करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों एक्सरसाइज हैं, नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन का फॉर्मेशन। आप इनको याद कीजिए और इस तरह का और भी वर्ब मिलती हैं जिनकी नाउन फॉर्म होती है तो वो भी याद करना है। यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स, नाम के साथ में डेफिनेट आर्टिकल का यूज। यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो जनरली प्रॉपर नाउन यानी नाम के पहले यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली अकर इन प्लूरल, और कभी भी प्रॉपर नाउन यानी जो किसी का नाम है वो बहुवचन में नहीं आता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है द नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक नाम है जिनके बारे में हम जान चुके हैं, तो नाम के पहले दा नहीं आएगा, या फिर ऐसा नहीं होगा नेल्सन मंडेलाज यानी कई सारे नेल्सन मंडेला, इस तरह से नहीं लिखा होगा। अब हमारी टेक्स्ट बुक में ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि जहाँ पर ये जो ग्रेट लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका के चित्र बने हुए हैं वहाँ पर सभी के नाम के साथ द लगा हुआ है। कैसे? द ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिस्लूज, ऐसा। तो इसका मतलब ये है, नीचे जहाँ पर ब्लू में लिखा है वहाँ पर हम लोग आते हैं, हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज्ड विथ प्रॉपर नेम्स। तो नीचे इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन्स। अब देखिए अमिताभ बच्चन के पहले द लगा और अमिताभ बच्चन प्लूरल, जबकि अमिताभ बच्चन तो एक ही है। तो यहाँ पर द शाहरुख खान्स, तो शाहरुख खान एक है और नाम है, उसके पहले द नहीं आ सकता, और शाहरुख खान का भी बहुवचन बना दिया। तो यदि इसका मतलब ये है कि यदि वो व्यक्ति ना होकर अपने किसी गुण के लिए जाना जाए, अपने किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाना जाए, तब वो क्या हो जाता है? वो फिर उसके पहले द लग जाएगा, उसका प्लूरल भी। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन का मतलब है फेमस पर्सनालिटीज़, यानी मिस्टर सिंह अक्सर रेगुलरली द अमिताभ बच्चन्स यानी अमिताभ बच्चन जैसी फेमस पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं, शाहरुख खान जैसी। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो हम कहते हैं ना ये तो हमारे स्कूल का अमिताभ बच्चन है। तो ये क्या है? ये अमिताभ बच्चन है का मतलब उनकी जो क्वालिटी है एक्टिंग की, उस क्वालिटी का इस व्यक्ति के, इस बच्चे की क्वालिटी से कंपैरिजन किया जा रहा है।
मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला और आर टाइम। अब देखिए माधुरी दीक्षित द मधुबाला, मधुबाला तो नाम है ना, उसके पहले दा लग गया, इसका मतलब है कि मधुबाला का मतलब है लैंडमार्क इन एक्टिंग, अभिनय के क्षेत्र में मिसाल, यानी मधुबाला का नाम यहाँ पर अभिनय के लिए लिया जा रहा है और माधुरी दीक्षित और मधुबाला के अभिनय की तुलना की जा रही है, इसलिए मधुबाला के पहले द। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर्स, अब यहाँ पर प्लूरल आया, द नेपोलियंस, द हिटलर्स, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स एज वेल। यहाँ पर देखिए वही द और प्लूरल, तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर्स मतलब सिकंदर, यानी जो इतिहास है वो सिकंदर तो एक ही हुआ, लेकिन सिकंदर जैसे गुणों को रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हुए, यानी जो सिकंदर की ब्रेवरी थी और जो सिकंदर की लीडरशिप थी उसके गुणों के कारण अलेक्जेंडर्स आया। नेपोलियंस, तो नेपोलियन जैसी वीरता वाले व्यक्तियों के लिए क्या आया, नेपोलियंस आया। हिटलर्स, जो हिटलर जो अपना मोनोपोली चलाते थे, ऐसे लोगों के लिए, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए द हिटलर्स आया। तो प्रॉपर नाउन के पहले द आए और प्लूरल आए तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का नाम ना होकर उसके गुणों के बारे में तुलना की गई है या गुणों की चर्चा की गई है, तब प्रॉपर नाउन के पहले द आएगा और प्रॉपर नाउन प्लूरल आ सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको कॉलम ए में कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक क्या कहलाते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वर्ड के मीनिंग को निकालकर हम उनके पूरे मीनिंग को नहीं निकाल सकते हैं, यानी वर्ड का मीनिंग अलग है और उस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग अलग होगा। फर्स्ट वन, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल, तो यह इसका क्या होगा, हैड नॉट फॉरगॉटन, यानी मैं इस बात को भूला नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी मैं इस बात से अवेयर, ऐसा नहीं कि मैं अवेयर नहीं था, मैं इससे अवेयर था। दो नेगेटिव हो गए, नॉट बी और अनमाइंडफुल भी, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आर लिमिट्स, जब मैं और हमारे कॉमरेड्स को लिमिट, यानी उन पर जो भी प्रताड़ना की गई वो उनकी सहन शक्ति के परे थी, वो क्या है, थर्ड वन देखिए, फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, यानी जो जब ये अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो नेल्सन मंडेला और इनके कॉमरेड्स को जितना भी परेशान किया गया वो इनके एंड्योर, इनकी सहन शक्ति के परे था। टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन। इस तरह से आप इनको ये लेसन में आपको पढ़ाते वक्त भी समझाया है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये जो फ्रेजेस हैं ब्लू बॉक्स में, ये आपके लेसन में आए हैं, इन्हीं को हमको सेंटेंस में ऐड करना, और ये सेंटेंस भी आपके लेसन से ही है। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी इतना जो चरित्र इतनी ऊंचाई पर तभी जा सकता है जब प्रताड़ना की गहराई भी बहुत ज़्यादा हो। तो फिफ्थ वन को आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, थर्ड वन इसमें ऐड करेंगे, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, यानी जो साहस है वो ये नहीं है कि डर नहीं है, बल्कि डर पर जीत का नाम है। थर्ड, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, इसमें फोर्थ वन को ऐड करेंगे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। फोर्थ, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, फर्स्ट वन, दे कैन बी टॉट टू लव। ये आपको पढ़ाते समय सभी एक्सप्लेन किया है, ये पूरी लाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पर उसको फिर से लिखना है। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। सेकेंड, आई वॉज बोर्न फ्री, यानी भूख के लिए मैं आज़ाद नहीं था, मैं आज़ाद ही जन्मा था।
है।